हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही 10 रहस्यमय जगह के बारे में जो अब तक एक रहस्य बनी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वें नंबर पर आती है स्पॉटेड लेक। वैसे तो झीलें अपनी सुंदरता से कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी झील के बारे में जो अनोखी होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। दरअसल ये एक खारे पानी की झील है जो कनाडा के सिमिलकामिन वैली में स्थित है, जो 0.7 किलोमीटर लंबी और 0.25 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील की खास बात यह है कि इसमें ढेर सारे रंग बिरंगे स्पॉट्स बने हुए हैं जो बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इस झील में ये स्पॉट्स क्यों हैं? तो चलिए बात करते हैं इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन के बारे में। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस झील में तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये झील अद्भुत और आकर्षित दिखाई पड़ती है। और हैरानी की बात यह है कि जब इस झील का पानी गर्मियों में भाप बनकर उड़ जाता है, तब भी ये स्पॉट्स पानी से भरे हुए दिखाई पड़ते हैं। और इन स्पॉट्स की संख्या लगभग 365 है और कहा जाता है कि इस झील के पानी से कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। 9वें नंबर पे आता है ग्रेट ब्लू होल। ग्रेट ब्लू होल एक बहुत बड़ा मरीन सिंक होल है जो बिलाइज में स्थित है और बिलाइज सिटी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। इस होल का डायमीटर लगभग 318 मीटर है, जो आसमान से बहुत साफ दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि इस होल का निर्माण आज से लगभग 60,000 साल पहले हुआ था और ये समुद्र के बीचों बीच स्थित है, जिसके अंदर गुफाएं बनी हुई हैं जो अपने अंदर ढेर सारे रहस्य छिपाए हुए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे समुद्र में पानी का स्तर बढ़ा तो ये गुफाएं पानी में डूब गई। ये होल लगभग 124 मीटर गहरा है और यहाँ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो बाकी समुद्र से लुप्त हो चुकी हैं और आज भी साइंटिस्ट इसके पीछे के रहस्यों को नहीं सुलझा पाए। 8वें नंबर पे आता है मार्फा लाइट्स। मार्फा लाइट्स को मार्फा गोस्ट लाइन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिका में स्थित है। इस जगह को यूएफओ और भूतों के कारण जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में एक लाइट दिखती है जो किसी गाड़ी की हेडलाइट जैसी होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो ये किसी गाड़ी की हेडलाइट है और ना ही कोई टॉर्च है। तो ये लाइट कहाँ से आती है? इसके बारे में कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये लाइट्स यहाँ के बदलते मौसम के कारण दिखाई पड़ती हैं। कुछ लोग इसे भूतों से जोड़कर बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइट्स एलियंस के यूएफओ से आती हैं। लेकिन कौन सी बात सच है कौन सी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और ये लाइट्स आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। 7वें नंबर पे आता है रेस ट्रैक। रेस ट्रैक को डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है, जो कैलिफोर्निया में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा डेथ रेट की वजह से इसे डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये जगह पत्थरों के लिए फेमस है, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे पत्थर नहीं है। ये पत्थर बिना किसी इंसान या जानवर की सहायता से अपने आप खिसकते रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि तेज हवाओं के चलते ऐसा होता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हर एक पत्थर का वजन लगभग 320 किलोग्राम तक का है। इसके पीछे की साइंस को समझना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी कई साइंटिस्ट का मानना है कि जब सर्दियों में यहाँ बर्फ की परत जमती है तो ये पत्थर अपने आप खिसकने लगते हैं। लेकिन ये परत इतनी पतली होती है कि इतने भारी पत्थरों का खिसकना लगभग नामुमकिन लगता है। ये रहस्य आज भी ऐसे ही बना हुआ है और कई राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। 6ठे नंबर पे आती है लेक नाट्रोन। वैसे तो ज्यादातर झीलें बहुत सुंदर और अनोखी होती हैं, लेकिन दुनिया में कई झीलें ऐसी भी हैं जो मौत का कारण बन सकती है। लेक नाट्रोन भी ऐसी ही झील है। दरअसल ये एक ऐसी झील है जिसमें जगह जगह पर पशु पक्षियों के स्टैचूज बने हुए हैं और इन स्टैचूज को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि ये असली पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं जो पत्थर में तब्दील हो गए हैं। आइए जानते हैं इस झील के राज के बारे में। अगर साइंटिस्ट की माने तो उनका कहना है कि इस झील में बहुत ज्यादा मात्रा में साल्ट और अल्कलाइंस मौजूद है और ज्यादा मात्रा में साल्ट्स होने की वजह से इस झील का पीएच लेवल लगभग 12 तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इसमें पैर रखने वाले जीव जंतु पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। ये लेक तंजानिया में स्थित है, जो 57 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी है और आज भी इसके पीछे के रहस्य को कोई पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। 5वें नंबर पे आती है लेक हिलेयर। वैसे अगर कोई हमसे पूछे कि पानी का रंग कैसा होता है, तो कई लोग ट्रांसपेरेंट कहेंगे तो वहीं कुछ लोग ब्लू कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पानी का रंग गुलाबी भी होता है, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी झील है जो गुलाबी रंग की है और इस झील को लेक हिलेयर के नाम से जाना जाता है। ये झील 600 मीटर लंबी है और 250 मीटर चौड़ी है। माना
माना जाता है कि इस झील का गुलाबी रंग ड्यूनलिलिया सलाइना नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन इस झील के पानी से हमें कोई नुकसान नहीं है। इस झील का पानी गुलाबी जरूर है, लेकिन खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है और आप आसानी से इस झील में स्विमिंग कर सकते हैं। ये झील अपने आप में एक अजूबे की तरह है और पूरी दुनिया में सिर्फ इस झील का पानी ही गुलाबी है। चौथे नंबर पे आता है ईस्टर आइलैंड। ये आइलैंड पैसिफिक ओशन में स्थित चिली देश का एक हिस्सा है, जिसे रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये आइलैंड पत्थर की मूर्तियों के लिए फेमस है, जो पूरे आइलैंड पर फैली हुई हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000 है और इन्हें मोआई के नाम से भी जाना जाता है। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि इनका सिर्फ सिर दिखाई देता है, लेकिन जब इन मूर्तियों के आसपास की मिट्टी को हटाया गया तो नीचे इन मूर्तियों का पूरा शरीर मिला। इन मूर्तियों को बनाने के लिए ज्वालामुखी के ठंडे लावे से बने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और इनमें से हर एक मूर्ति का वजन लगभग 100 टन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस ज्वालामुखी के पत्थरों से इन्हें बनाया गया वो इन मूर्तियों की जगह से मीलों दूर है। आखिर इतनी भारी मूर्तियों को बनाने का क्या कारण था और इस आइलैंड पर उन्हें कैसे लाया गया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि इन सभी मूर्तियों का मुंह एक जैसा दिखाई देता है, जिनमें से 7 मूर्तियों का मुंह समुद्र की तरफ है। तीसरे नंबर पे आता है नाजका लाइन्स। आप में से कई लोगों ने इन लाइन्स के बारे में सुना भी होगा। ये ऐसी लाइन्स हैं जिनसे जमीन पर तरह तरह की आकृतियां बनाई गई हैं। इन लाइन्स से बंदर, मकड़ी और कई आदि जानवरों की आकृतियों को बनाया गया है, लेकिन इन लाइन्स को सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है और साइंटिस्ट का मानना है कि इन लाइन्स को आज से लगभग 6000 साल पहले खींचा गया था। लेकिन इन लाइन्स को खींचने का क्या कारण रहा होगा, इन्हें क्यों खींचा गया, और अगर इन्हें सिर्फ ऊंचे स्थानों से देखा जा सकता है तो उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें कैसे बनाया गया होगा, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि इन लाइन्स को इसीलिए बनाया गया था ताकि देवी देवता उन्हें आसमान से देख सके, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंचाई का कोई पुराना तरीका था। अब इसमें कितना सच है या कितना नहीं, ये कोई नहीं जानता। दूसरे नंबर पे आता है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। वैसे तो इस धरती पर कई पिरामिड्स हैं और हर पिरामिड अपने आप में एक रहस्य छिपाए हुए है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी उनमें से एक है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को पिरामिड ऑफ कुफू के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया के पुराने 7 अजूबों में से एक है। कहा जाता है कि इस पिरामिड का निर्माण आज से लगभग 4000 साल पहले हुआ था। वैसे तो इन पिरामिड्स के बारे में काफी थ्योरीज बनी हुई हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी सच है इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। कई लोग कहते हैं कि इन पिरामिड्स में राजाओं की कब्रें दफन हैं, लेकिन जब इनकी जांच की गई तो वहां कोई कब्र नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिड्स को इलेक्ट्रिक हाउस के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। इस पिरामिड की खास बात यह है कि यह रेगिस्तान के बीचों बीच बना होने के बावजूद भी इसके अंदर का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ये पिरामिड आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पहले नंबर पे आता है बरम्यूडा ट्रायंगल। इस दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में नहीं पता होगा। बरम्यूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, जो फ्लोरिडा के पास अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है। कहा जाता है कि यहाँ जाने वाली शिप्स और एरोप्लेन्स रहस्यमय ढंग से डूब जाते हैं और इस ट्रायंगल के आसपास पहुंचते ही सभी नेविगेशन सिस्टम भी काम करना बंद कर देते हैं। वैसे तो बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में काफी कहानियां बनी हुई हैं, पर कुछ लोग इस जगह को एलियन से रिलेट करके बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ समुद्री दानव रहता है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ होने वाले एक्सीडेंट के पीछे का कारण तेजी से चलने वाली समुद्री हवाएं हैं, जिनकी रफ्तार लगभग 170 माइल्स पर आवर रहती है और जब कोई जहाज या एरोप्लेन इनकी चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसकी वजह से यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन आज भी साइंटिस्ट इसके पीछे के रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।